नमस्कार। आज हम एक खास दस्तावेज का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37वां मतलब ऑर्डर 37 के तहत फाइल किए गए एक मनी रिकवरी सूट का ड्राफ्ट प्लेंट है। हमारा मकसद है इस सैंपल प्लेंट के जरिए समझना कि ऐसे मामलों में, खासकर जब पैसे की वसूली का मामला हो, तो लीगल क्लेम कैसे तैयार किया जाता है। और ये ड्राफ्ट दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दायर एक मुकदमे का है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑर्डर 37 जो है वो एक समरी प्रोसीजर है, मतलब एक संक्षिप्त प्रक्रिया। इसका मेन पर्पस है कि कुछ खास तरह के मुकदमों को तेजी से निपटाया जाए, खासकर वो मामले जहां देनदारी मतलब लायबिलिटी काफी हद तक क्लियर हो और किसी रिटन डॉक्यूमेंट पर बेस्ड हो, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, या फिर जैसा इस केस में है चेक डिसऑनर के मामले, जहां एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसे हम लिक्विडेट इन डिमांड कहते हैं, उसका दावा हो। अच्छा, तो ये स्पीड के लिए है। चलिए इस ड्राफ्ट प्लेंट की डिटेल्स में जाते हैं। प्लेंटिफ है MS-ABC प्राइवेट लिमिटेड, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, और डिफेंडेंट है MS-XYZ लिमिटेड, और क्लेम अमाउंट है ₹4,19,200। ठीक, जी बिल्कुल, यही पार्टीज हैं और यही अमाउंट क्लेम किया गया है। तो केस के फैक्ट्स क्या हैं? प्लेंट में क्या बताया गया है? जैसे पैरा 5 में लिखा है कि दोनों कंपनियों के बीच चंडीगढ़ में एक पेपर मिल बनाने का एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, एक कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट था। फिर पैरा 6 और 7 बताते हैं कि प्लेंटिफ ने काम पूरा किया और ₹4,19,200 का फाइनल बिल दिया, और इसके बदले डिफेंडेंट ने मतलब MS-XYZ लिमिटेड ने इसी अमाउंट का एक चेक भी इशू किया। यहां तक तो सब ठीक लगता है। हाँ, यहाँ तक तो सामान्य लेन देन की बात है। पेमेंट के लिए चेक दिया गया। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। पैरा 8 कहता है कि जब ये चेक बैंक में लगाया गया तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। जी, और यही इस पूरे केस का क्रक्स है, मतलब मुख्य आधार, चेक का डिसऑनर होना। इसके बाद प्लेंटिफ ने पेमेंट के लिए कहा, लीगल नोटिस भी भेजा, जैसा पैरा 9 और 10 में बताया है, पर पेमेंट नहीं मिली। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात नोट करने वाली है, जो सोर्स एनालिसिस में भी पॉइंट आउट की गई है। पैरा 10 में जो लीगल नोटिस का जिक्र है, उसमें बताई गई बकाया राशि है ₹1,39,492। ओह, लेकिन बाकी प्लेंट में तो पैरा 7, 8, 9, 11 और मेन क्लेम में भी अमाउंट ₹4,19,200 है। एग्जैक्टली ये एक काफी बड़ी विसंगति है, मतलब डिस्क्रिपेंसी। नोटिस में अमाउंट अलग, प्लेंट में अलग। हाँ, ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। तो इस तरह के फर्क का, मतलब इस डिस्क्रिपेंसी का केस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या डिफेंडेंट इसका फायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। डिफेंडेंट इस डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट करके क्लेम की वैलिडिटी पर ही सवाल खड़ा कर सकता है, या कम से पर तो सवाल उठा ही सकता है। इससे मामले में बेवजह की देरी हो सकती है। प्लेंटिफ को यह साबित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कि असल बकाया 4,19,000 है, न कि 1,39,000। इसीलिए लीगल ड्राफ्टिंग में, खासकर प्लेंट तैयार करते समय, हर फैक्ट, हर फिगर की एक्यूरेसी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ड्राफ्ट को फाइनल करने से पहले ये गलती ठीक करनी ही होगी। समझ गया। ये तो हुई अमाउंट की बात। अब प्लेंट में जुरिस्डिक्शन का भी जिक्र है। पैरा 14 में बताया है कि दिल्ली कोर्ट को क्यों अधिकार है ये केस सुनने का। जी, जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, ये बताना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो कारण दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में साइन हुआ था, पेमेंट दिल्ली में होनी थी या की गई थी, और डिफेंडेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी दिल्ली में है। हाँ, ये फैक्टर्स कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तय करते हैं। ये दिखाना होता है कि केस सही कोर्ट में फाइल किया गया है। इसके अलावा कुछ और प्रोसीजरल बातें भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। ऑर्डर 37 के मामलों में कुछ खास प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो है वेरिफिकेशन क्लॉज। इसमें प्लेंटिफ कंफर्म करता है कि प्लेंट में लिखी बातें उसकी जानकारी के अनुसार सही हैं। ये हर प्लेंट में होता है वैसे। अच्छा। लेकिन ऑर्डर 37 के लिए एक और चीज मैंडेटरी है, वो है एक एफिडेविट। प्लेंट के साथ एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, जिसमें प्लेंटिफ दोबारा कसम खाकर कहता है कि फैक्ट सही है और उसके पास डिफेंडेंट के खिलाफ कोई डिफेंस नहीं है, ऐसा उसका मानना है। ओके, ये एफिडेविट खास तौर पर ऑर्डर 37 के लिए। जी हाँ, ये समरी प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोर्ट समरी प्रोसीजर के तहत मामला एडमिट नहीं करेगी। और लिमिटेशन पीरियड, उसका भी जिक्र है। हाँ, पैरा 13 में ये बताना होता है कि मुकदमा दायर करने की जो समय सीमा है,
मतलब लिमिटेशन पीरियड, उसके अंदर ही केस फाइल किया गया है। चेक डिसऑनर के मामलों में ये आमतौर पर 3 साल होता है डिसऑनर की तारीख से। और एक और डिक्लेरेशन है शायद पैरा 16 में। जी, पैरा 16 में प्लेंटिफ को ये स्पष्ट रूप से कहना होता है कि जो भी रिलीफ मतलब राहतें वो मांग रहा है वो सब ऑर्डर 37 के दायरे में ही आती हैं। कोई और तरह का क्लेम इसमें मिक्स नहीं किया गया है। ये सब टेक्निकल जरूरतें हैं। और फिर आखिर में आता है प्रेयर क्लोज। हाँ, इसमें प्लेंटिफ कोर्ट से क्या क्या मांग रहा है? इसमें मेनली 4 चीजें मांगी गई हैं। पहला, मूल राशि जो बकाया है यानी 1,19,200 रुपीस, उसकी डिक्री। दूसरा, इस अमाउंट पर ब्याज केस फाइल करने की तारीख तक। यहाँ 18% प्रतिवर्ष मांगा गया है। 18%। ठीक है। तीसरा, पेंडेंट लाइट और फ्यूचर इंटरेस्ट, मतलब केस चलने के दौरान और फैसला आने के बाद से लेकर जब तक पैसा मिल नहीं जाता तब तक का ब्याज। ये भी 18% ही मांगा है। और चौथा है मुकदमे का खर्चा, कॉस्ट ऑफ द सूट, जो भी लीगल फीस, कोर्ट फीस वगैरह लगी हैं। तो कुल मिलाकर ये ड्राफ्ट प्लेंट हमें क्या दिखाता है? इसका सार क्या है? देखिए, इसका सार ये है कि ऑर्डर XXX7 एक पावरफुल टूल है जहां आपके पास रिटन प्रूफ है, जैसे इस केस में डिसऑनर चेक है और देनदारी क्लियर है, तो आप इस समरी प्रोसीजर का इस्तेमाल करके कोर्ट से जल्दी फैसला ले सकते हैं। डिफेंडेंट को बिना वजह मामले को लटकाने का मौका कम मिलता है। हाँ, ये तो फायदेमंद लगता है उन केसेस में जहां लायबिलिटी साफ हो। बिल्कुल। और जैसा हमने उस अमाउंट वाली गड़बड़ी से देखा, ये ड्राफ्ट ये दिखाता है कि लीगल ड्राफ्टिंग में एक्यूरेसी कितनी जरूरी है। एक छोटी सी गलती भी आपके केस को कमजोर कर सकती है। सही बात है। और साथ ही एफिडेविट जैसी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्डर XXX7 की, उनको पूरा करना कितना क्रिटिकल है। तो ये था इस ड्राफ्ट प्लेन का विश्लेषण। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। ऑर्डर XXX7 काफी हद तक रिटन डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करता है, जैसे इस केस में चेक पर। जी, लेकिन सोचिए, अगर वो बेस डॉक्यूमेंट ही, मतलब वो चेक या ओरिजिनल अग्रीमेंट ही, अगर फ्रॉड या किसी और वजह से विवादित हो जाए, तब ये समरी प्रोसीजर कितना इफेक्टिव रहेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर डिफेंडेंट ये साबित कर दे कि चेक या अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, तो फिर मामला समरी प्रोसीजर से हटकर ऑर्डिनरी सिविल सूट की तरह चलेगा, जिसमें ज्यादा समय लगता है। ये सोचने वाली बात है।